हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिव चिट्टी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्रिएटिव चिट्टी के पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पार्ट, यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। यानी कि आपको एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। और लेकिन इसमें शर्ट क्या है, जो हमारे बटन वाले क्वेश्चन थे ना, तो उसमें क्या करना है, आपको 30 टाइम्स बटन जो है प्रेस करना है। अभी ना लिमिटेशन लग गई है हमारे ऊपर कि हमें जो वो बटन है 30 टाइम्स ही प्रेस करना है। और क्या बनाना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। और हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर देखिए आप पेज नंबर 7 का ये ए पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें क्या करना है, टोटल बटन प्रेसेस। आप बताइए कि हमारे पास टोटल बटन प्रेसेस कितने हैं, 30 हैं। आपको ये बात भी पता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने होते हैं, क्या होता है, 999 होता है, 999। अब हमें क्या करना है, जरूरी नहीं है कि 30 बटन प्रेस करके हमारा यही नंबर जो है वो लार्जेस्ट बने। हो सकता है इससे छोटा भी बन सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़ा बनाएंगे तो अगर हम इसमें कम से कम एक भी प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो नंबर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा 30 टाइम्स बटन प्रेस करने पर, वो 999 भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। ये चीज अपने माइंड में रखनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, कैसे बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाते हैं। जैसे 100 का एक बटन ले लेते हैं। यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करना है। कुछ हमें इसके अंदर ट्रिक लगा करके देखनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इस नंबर को लाएंगे। 100 का हमने एक बटन लिया और उसको 9 टाइम्स प्रेस किया तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। उसके बाद हमने एक 10 का बटन ले लिया और 10 के बटन को हमने 9 टाइम्स प्रेस किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखिए 9 और 9 कितने हो गए, 18 टाइम्स हम बटन को प्रेस कर चुके हैं। तो हमारे पास हमने कितना करना है, टोटल हम 30 टाइम्स बटन को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी कितना हो गया है, 18 हो गया। अब 30 पूरा करने के लिए हमारे पास कितने बटन बचे हैं, 12 बटन बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 का बटन ले लेंगे और उसको 12 टाइम्स प्रेस कर लेंगे। तो लेकिन जब हमने 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया 12, लेकिन जब हमने इनका प्लस किया ना तो हमारा आंसर आया 1002, जो कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर नहीं था, ये तो 4 डिजिट में हो गया। तो चलिए कोई दूसरी ट्रिक लगा करके देखते हैं, क्योंकि हम तो कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बार में हमारी कोई भी ट्रिक जो है वो सक्सेस हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से 100 का बटन जो है 9 टाइम्स प्रेस किया है तो 900 आ गया। फिर हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए। 10 का बटन जो है हमने 9 टाइम्स प्रेस किया था, अब हम उसको 8 टाइम्स प्रेस करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 80 आया। अब यहाँ देखिए 9 और 8 17 हो गया। अब 17 टाइम्स हम यहाँ पर बटन प्रेस कर चुके हैं, लेकिन टोटल तो हम 30 टाइम्स कर सकते हैं ना। तो हमारा कितने बटन बचे, अभी भी 13 बटन बचे हुए हैं। तो हमने क्या किया, 1 का बटन लिया और उसको 13 टाइम्स प्रेस कर दिया। तो जब हमने इन सबका प्लस किया तो कितना आया, 993। अब देखिए यही नंबर हमारा वो है जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वो हमसे स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ रहे हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता है कि 100 होता है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बना करके देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमें 13 टाइम्स ही बटन प्रेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का बटन प्रेस करके देखते हैं, 8 टाइम्स करके देखते हैं तो कितना आएगा, 80 आएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पता है कि हमारा टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए बटन्स का। तो जब हमने 10 का बटन लिया और उसको 8 टाइम्स प्रेस किया तो कितना आया, 80 आया। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 का बटन। अब 1 का 22 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 30 में से 8 जाएगा तो 22 आएगा। जब हमने 1 का बटन 22 टाइम्स प्रेस किया तो आया 22 यहाँ पर। लेकिन जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 102। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 होता है, और ये 100 से बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है बन सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा आंसर जो है वो एक बार में आ गया ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर जो है एक बार में आ जाए। हम कुछ और भी डिजिट से ट्राई करते हैं, क्या उनसे भी आता है, हो सकता है 100 आ जाए या 101 हो जाए, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 का बटन जो है 9 टाइम्स प्रेस करके देखा तो 90 आया। अब इसके बाद 30 में से 9 जाएगा तो 21 आएगा। अब 1 का बटन हम 21 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं तो 21 आएगा। अब यहाँ पे जब हमने इसको प्लस किया तो कितना आया, 101। लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हुआ, इसका इससे स्मॉलेस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने 10 का बटन जो है 8 टाइम प्रेस किया था, यहाँ पर हम 7 टाइम्स प्रेस करके देखते हैं। जब हमने 10 का बटन 7 टाइम्स प्रेस किया तो 70 आया, और उसके बाद 30 टाइम्स पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर 21 टाइम्स 1 का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आता है हमारा 91। लेकिन 91 तो 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ तो हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी स्मॉलेस्ट। इसका मतलब जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम में किया था यही हमारा आंसर था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट बी क्वेश्चन देख लेते हैं। 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। वो ये बोल रहे हैं कि 997 जो है वो 25 अलग अलग बटन्स को क्लिक करके बनाया जा सकता है। कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स। क्या आप भी कोई अलग मेथड लगा के कोई अलग बटन प्रेस करके 997 बना सकते हैं? तो चलिए हम इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो ये बात कर रहे हैं ना कि 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स, कि 25 बार जो है क्लिक करके 997 बनाया जा सकता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। पहले इनका वाला मेथड देख लेते हैं कि 25 क्लिक्स में ये कैसे बनेगा। तो हमने 997 लिखा, इसकी हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकाली। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पर इसी की जो प्लेस वैल्यू है इन्हीं से बटन क्रिएट कर दिए। कैसे? 9 जो है 100 प्लेस पे है, तो हमने बोला 100 का बटन जो है 9 टाइम्स प्रेस होगा तो ये आ जाएगा 900। 10 का बटन जो है वो 9 टाइम्स प्रेस होगा तो ये हो जाएगा 90, और 1 का बटन जो है वो 7 टाइम्स प्रेस होगा तो ये आ जाएगा 7। तो देखिए इन सबका प्लस करने पे तो 997 आ गया। और जो यहाँ पे हमने नंबर क्लिक किए, जरा इनको प्लस करके देखते हैं तो ये आता है 25 क्लिक्स। तो इसी की बात कर रहे हैं वो कि 25 क्लिक करने पे 997 आ जाता है। अभी तक हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा है जो वो बोल रहे हैं कि 25 क्लिक करने पे वो 997 आता है, उसी को हमने प्रूव किया है। अब हम अपना आगे क्वेश्चन करेंगे। वो ये बोल रहे हैं कि क्या इसी को हम किसी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था एक तरीका कि अगर हमें डिफरेंट मेथड यूज करना हो तो हम एक तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तो प्लेस वैल्यू वाला था, जो कि ये वाला तो प्लेस वैल्यू वाला वो लगा चुके हैं ऑलरेडी। अगर हमें अपने पास से लगाना हो तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो 997 है इस साइड से दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये बन गया 99, और 99 के बाद यहाँ पर इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। एक सिंगल जीरो जो है वो 10 में होता है, तो 99 मल्टीप्लाई 10 990, और 7 के आगे तो कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1, तो ये हो गया 7। 997 जो है हमारा टोटल आ गया। और यहाँ पे ये नंबर क्या है? ये नंबर हमने क्लिक किए हैं। ये 10 का बटन 99 टाइम्स और 1 का बटन 7 टाइम्स, ये हो गया टोटल हमारा 106 क्लिक्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जब हमसे ये कहा जाए ना कि हमें कम से कम नंबर जो है, कम से कम बटन जो है वो प्रेस करने हैं, तब आप इस ट्रिक का यूज मत करना। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक का यूज करने में यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स जो है ना वो हमेशा ज्यादा आते हैं। जब हमें कोई भी लिमिटेशन नहीं दे रखी, बस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको सिर्फ एक डिफरेंट मैथड लगाना है कि कोई भी बटन प्रेस करके आप ये 997 या कोई भी जो हमारा आंसर है वो आप उसको बना सकते हो, तभी ये लगाना। अगर उन्होंने अपने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि कम से कम बटन यूज हो, तब ये वाला मेथड नहीं आएगा। इसके बाद हम किसी एक दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। यानी कि सिर्फ 2 ही तरीके नहीं होते क्वेश्चन को करने के, अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं एक तरीका और करवा रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया, 997 बनाने के लिए अब मैंने इसमें क्या किया, 100 का बटन जो है वो 8 टाइम्स कर दिया। करके देखते हैं। 100 का बटन 8 टाइम्स किया तो 800 आया। अब 800 को अगर हम 997 में से माइनस करेंगे तो अभी भी कितना नंबर बाकी है? अभी भी 197 बाकी है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 10 का बटन लिया, क्योंकि मुझे पता है इस 100 को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का बटन 10 टाइम्स करूंगी मैं, तो मुझे पता है 100 आ जाएगा। ये 100 भी पूरा हो गया इसमें से। अब बचा 97, अकेला 97 बचा है। अब 97 कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं इसमें से। क्रिएट क्वेश्चंस लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप खुद रेडी कर सकते हो और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हो उनको करने के लिए। सिस्टमैटिक सिपी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। अब ये क्या है? सिस्टमैटिक सिपी। इसके पास एक अलग टाइप का कैलकुलेटर है। इसमें कौन कौन से बटन है? +1, +10, +100, +1000, +10,000 एंड +1 लाख। इसमें यहाँ पे ना 1 लाख तक नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाउ कैन वी गेट द नंबर 5072? फर्स्ट वाला है ये, और सेकंड क्वेश्चन है 8300 यूजिंग एज फ्यू बटन क्लिक्स एज पॉसिबल। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें वही बात बोलती कि वो ये बोल रहे हैं कि 5 नंबर आप कैसे बना सकते हैं कम से कम बटन प्रेस करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5072। तो यहां पर हमने क्या बोला कि फ्यू बटन्स कभी भी हमें कहा जाएगा तो हम कम से कम के लिए प्लेस वैल्यू वाला जो मेथड है हमारा उसको काम में लाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1, 10, 100, 1000। तो फटाफट हमने इनकी प्लेस वैल्यूज निकाली। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इनको बटन्स के रूप में लिख दिया कि
1000 का बटन जो है 5 टाइम्स, 10 का बटन 7 टाइम्स और 1 का बटन 2 टाइम्स। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्लिक्स निकालना है कि कितनी बार हमने नंबर को क्लिक किया है। तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर हमने 5 टाइम्स किया था, यहाँ पर 7 टाइम्स किया था, यहाँ पर 2 टाइम्स किया था, बस इन्हीं से मतलब है हमें। 5 और 7 12 और 12 और 2 14। तो यहाँ पे हमें बटन प्रेस करने पड़े हैं 14 क्लिक्स। अब जो ये 14 आंसर आया है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्यू है, मीन्स कम से कम। इससे कम जो है इस क्वेश्चन में किसी भी नंबर्स को प्रेस करने के बाद ये नंबर नहीं बन सकता, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ क्लिक्स है इससे कम नहीं जा सकते, ये सबसे कम है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला पार्ट 8300। इसमें भी हम फटाफट क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 0 की कोई प्लेस वैल्यू बनती नहीं है, वैसे आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 और 10 प्लेस की। 3 जो है 100 प्लेस पे है और 8 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो इसलिए यहाँ पे बटन बने हैं 100 के और 1000 के। तो यहाँ पे हमने इसको बटन की तरह लिख लिया। 1000 का बटन 8 टाइम्स और 100 का बटन 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बटन से मतलब है कि कितने टाइम्स हमने उसको प्रेस किया है। तो 8 और 3 आ गया 11, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स हो गया हमारा 11। तो यही हमारा इसमें आंसर बनेगा। अब आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर गिवन इन द टेबल। अब वो ये कह रहे हैं कि इस टेबल में यहाँ पर देखिए, हमें ना यहाँ पे करके भी दिखाया है कि हमने तो अपना अलग मेथड यूज किया। यहाँ पे हमने जो अपने क्लिक्स निकाले हैं 14 क्लिक्स इस क्वेश्चन के लिए और यहाँ पर 11 क्लिक्स, तो इन्होंने अपना अलग मेथड यूज किया है। देखिए इन्होंने 1000 का बटन जो है 5 टाइम्स प्रेस किया है, तो ये आया हमारा 5000। 10 का बटन जो है 6 टाइम्स प्रेस किया, तो ये आया है 60। और 1 का बटन जो है 12 टाइम्स प्रेस किया है, तो नंबर बन जाएगा हमारा 5072। तो 5072 के लिए इन्होंने अलग अलग बटन को इस तरह से प्रेस किया। तो चलिए यहाँ पे ना नंबर ऑफ क्लिक्स भी देख लेते हैं कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ क्लिक्स किए हैं। 12 और 6 18, 18 और 5 23 क्लिक्स। तो यहाँ पर इन्होंने 23 क्लिक्स किए थे, लेकिन देखिए आप यहाँ पर हमने तो सबसे कम 14 क्लिक्स में ही इस क्वेश्चन को कर दिया। तो वो यही बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि कम से कम बटन प्रेस करके आप देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को और भी तरह से कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। हेयर इज वन वे टू गेट द नंबर 5072। 5072 के लिए ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमने जो है 23 क्लिक्स के अंदर 23 टाइम्स बटन को प्रेस करके हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। अगर आप किसी दूसरे तरीके से बना सकते हो तो आप बनाइए, जो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑलरेडी आपको सबसे पहले वही करके दिखाया। Is there another way to get 5072 using less than 23 buttons click? वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि अगर हम 23 टाइम्स जो इन्होंने बटन प्रेस किया है यहाँ पर, उससे भी कम बटन प्रेस करने पर ये नंबर बन जाए। बिल्कुल बन जाए, हमने तो अभी 14 क्लिक्स में ही इस नंबर को कर दिया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम, उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन बताना है। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, मैंने आपको भी दिखाया था अगर आपको। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहा है for the numbers in the previous exercise find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression। वो ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस एक्सरसाइज में जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो भी आपको नंबर्स दे रखे थे, तो क्या आप उनके लिए एक्सप्रेशन ऐसा शो कर सकते हैं जिसमें कम से कम, अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, कम से कम बटन क्लिक करने के बाद आप उसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक बार शो कर देती हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए कल ना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वो उनमें से पहला क्वेश्चन ये था, 5 क्वेश्चन दे रखे थे उसके अंदर ABCDE। तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो हमने इसको 2 मेथड से किया था। एक तो प्लेस वैल्यू मेथड से किया था, एक मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, ये वाला ग्रुपिंग करने वाला, यहाँ से कि हमसे कभी भी 2 मेथड पूछ लिए जाएं तो हम ये दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा बना सकते हैं जो कि हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स जो है बटन के वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट आए, कम से कम आए। तो मैं आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जब भी हमसे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे कम से कम होने चाहिए, तो उसके लिए हमेशा हमें प्लेस वैल्यू वाला ही मेथड यूज करना है। इस मेथड के अलावा कम से कम बटन यूज करने के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं होता, तो हमें हमेशा प्लेस वैल्यू मेथड यूज करना है। तो कि प्लेस वैल्यू ना मैंने इस क्वेश्चन के अंदर निकाली हुई है, लेकिन मैं आपको फिर स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, ये लाइन से मैंने इनको कर दिया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट 8300। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 10 100 1000। यहाँ से इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के बाद ये जो नंबर्स हैं ये हमारा बटन का काम कर रहे हैं। 1000 का बटन 8 टाइम्स, 100 का बटन 3 टाइम्स, 10 का बटन 0 टाइम्स, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गई है। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें सिर्फ जो हमने बटन कितनी बार प्रेस किया है, नंबर ऑफ क्लिक से मतलब है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया 8 और 3 कितना आ गया 11। तो ये टोटल बनता है हमारा 11 क्लिक्स।
तो 11 बार अगर हम बटन को प्रेस करेंगे, जो भी है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बटन, तो ये नंबर जो है हमें मिल जाएगा 8300। नेक्स्ट कर लेते हैं 40629 का, इसकी भी प्लेस वैल्यू निकाली और सेम इसमें भी 10,000 का बटन जो है 4 टाइम्स, 1000 का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है, 100 का बटन 6 टाइम्स और 10 का बटन 2 टाइम्स, 1 का बटन 9 टाइम्स। सेम यहाँ पे हमने जो बटन प्रेस किए हैं इनको काउंट कर लेते हैं 4629, तो यहाँ पर इनको हमने प्लस किया तो 21 क्लिक्स, तो यानी कि कम से कम जो है 21 क्लिक्स जो है इस नंबर को प्राप्त करने के लिए लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सी पार्ट में क्या है 56354, इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद यहाँ का एक्सप्रेशन तो अब आपको पता चल गया, आप लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करती हूँ, नंबर ऑफ क्लिक्स जो है ना वो लिख देती हूँ। तो क्या आएगा, सबसे पहले 10,000 का बटन 5 टाइम्स है तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। इन सबको प्लस किया मैंने तो 23 क्लिक्स आए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखा देते हैं डी वाला पार्ट। सबकी प्लेस वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी अब जो ये नंबर ऑफ क्लिक्स है यहाँ इनको प्लस करना है हमें। इन सबको मैंने लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक्स निकाल लिए, कितने आ गए 30 इस क्वेश्चन के लिए। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें आज रिपीट किया है इसलिए मैं इन सबको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इसके मैंने 2 मेथड करवाए थे, तो सेकंड मेथड जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कम से कम बटन के लिए हमें क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू वाला ही मेथड यूज करना होता है। तो देखिए लास्ट देख लेते हैं ई पार्ट। इस क्वेश्चन के लिए फिर से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ क्लिक्स कौन से होते हैं, 1 लाख का बटन 3 टाइम्स, 10,000 का बटन 6 टाइम्स, तो इन सबको यहाँ पे मैंने प्लस कर लिया तो आया 28 क्लिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन्स क्लिक। अब देखिए वही क्या कह रहे हैं कि आपने कुछ देखा इसके अंदर। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, ए देख लो या बी देख लो, मैं यहाँ पे बी वाला दिखाती हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि क्या आपने कोई कनेक्शन देखा, जो ये नंबर था ना, जो ये हमारा क्वेश्चन वाला था, इसमें और जो इसका आंसर जो ये क्लिक्स आया है इसमें क्या कोई रिलेशन है इसमें, इन दोनों में आपको कोई रिलेशन दिखता है? बिल्कुल रिलेशन दिखता है। क्या आपने एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मैं आपको जो ये क्वेश्चन जो है मैंने सारे जो है बार बार दिखाए हैं। वो क्यों दिखाए हैं कि आप ये चीज़ नोटिस करो कि जो ये हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स बन रहे हैं ना, टोटल जो ये 21 बना है, वो जिनको मैं प्लस कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्लिक्स जो मैं प्लस कर रही हूँ 4629, वो यही तो नंबर है 4629। सिर्फ 0 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 का यहाँ पर जो है कोई वैल्यू नहीं है, तो 4629। तो जो ये नंबर हैं और जो ये इसकी नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं, इनमें ये रिलेशन है कि जो ये नंबर होते हैं इन्हीं को प्लस करने पर इसके जो सबसे फ्यू यानी कि कम से कम जो क्लिक्स हैं वो बनते हैं। इनको ऐड करने पर भी 21 आएगा और इसका मतलब जो उसके कम से कम क्लिक्स हैं वो भी 21 आएगा। तो अगर आपको कभी भी फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको पूरा प्लेस वैल्यू निकाल के सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अगर फ्यू यानी कि कम से कम अगर क्लिक्स पूछ रखे हैं तो टोटल आप इसको प्लस करो और इसके नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं फ्यू वाले निकल जाएंगे। किसी एक और क्वेश्चन में फिर से मैं दिखा देती हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्योंकि इसमें तो 0 भी नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको चेक करो, 367813, ये यही तो नंबर है 367813। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने इनकी प्लेस वैल्यू ली है, तो जब हम इनकी प्लेस की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, तो ये सेम यही नंबर तो आएंगे इस तरह से। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, इसका आंसर जो है हम इस तरह से देखिए बना के लिख सकते हैं, येस द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर, कि जो ये डिजिट हैं उनके हर एक जो ये नंबर है उनकी हर एक डिजिट का जो सम आता है वो क्या है, इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। वो क्या है कि लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स के इक्वल है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट वाई दिस इज सो। देखिए अब ना क्वेश्चन में वही बात बोल रखी है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। वो ये बोल रहे हैं कि क्या जो लीस्ट बटन, कम से कम जो बटन हमारे आए हैं, क्या उनमें और जो इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन है क्या उनमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि हमने तो अपने सभी आंसर्स उसी से निकाले हैं ना। देखिए चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, हमने तो अपने आंसर जो है पूरे के पूरे प्लेस वैल्यू सिस्टम से ही तो निकाले हैं। तो जो यहाँ पर लीस्ट बटन क्लिक और प्लेस वैल्यू नोटेशन में ये रिलेशन हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लिक्स निकल करके आए हैं वो प्लेस वैल्यू वाले सिस्टम से ही निकल करके आते हैं। वरना अगर हम कोई दूसरा मेथड यूज कर लेंगे ना तो लीस्ट बटन यहाँ पर हमें आएंगे ही नहीं, वो 23 से ज़्यादा ही आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अपने बना करके लिखेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों लगाया, वो ये बोल रहे हैं थिंक अबाउट वाई दिस इज सो। ऐसा क्यों हुआ, क्यों पूछ रहे हैं ना वो हमसे, तो हम बिकॉज से आंसर स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इन द लीस्ट क्लिक मेथड, लीस्ट क्लिक वाला जो मेथड है कि कम से कम हमें कितने नंबर क्लिक करने हैं, वी स्प्लिट द नंबर, हम ना उसमें नंबर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें उसे तोड़ना पड़ता है।
ईच डिजिट शो हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर बटन इज प्रेस्ड। वो ये बोलते हैं कि हर एक डिजिट जो है वो ये शो करता है कि वो नंबर जो है कितनी बार प्रेस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 5 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10,000 आई है, तो पता चल रहा है इससे कि 10,000 जो है वो 5 टाइम्स प्रेस किया गया है। तो ये जो है प्लेस वैल्यू से ही निकल करके आता है। Therefore it follows the Indian place value notation। तो इसलिए ये प्लेस वैल्यू नोटेशन को फॉलो करता है। तो ये चीज़ तो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।